हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई प्रिडिक्शन के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आप इस पर्सन से क्यों मिले, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न, ठीक है। तो आपकी जर्नी बचपन से ही काफ़ी टफ रही है, ठीक है। जो भी इस रीडिंग्स को देखता है, टैरो रीडिंग को, या फिर जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, ना कहीं उनकी लाइफ बचपन से ही बहुत टफ रही है, ठीक है। टफ इन द सेंस इमोशनली काफ़ी टफ रही है, ठीक है। आउटर स्ट्रगल तो है ही, पर अंदर ही अंदर इनर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपको समझने वाले लोग हद से ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। एक या दो इंसान है, या फिर कभी कभी कोई भी इंसान आपको नहीं समझता है, ठीक है। तो आपकी बचपन से जर्नी बहुत टफ रही है और देखते हैं कि आप इस पर्सन से मिले और ये भी आपको लगातार ट्रिगर्स दे रहे हैं, ठीक है। कभी छोटे, पहले बड़े बड़े ट्रिगर्स मिलते थे, बट अभी भी ट्रिगर्स मिलते हैं, छोटे छोटे ट्रिगर्स मिलते हैं, छोटी छोटी सेपरेशंस आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या रीज़न है कि आप इन पर्सन से मिले, ठीक है। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है कि आप इन पर्सन से क्यों मिले हो, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, पहला ही कार्ड स्पिरिचुअल यूनियन का आया है गाइस, वाओ। लव भी आ गया है, लव की मेमोरी, लव बीइंग्स आ गया है। डिसेप्शन एंड एनवी, पैशन इग्नाइटेड, नंबर 7 प्लानिंग एंड पेशेंस। देखो, दो नंबर 7 डबल बार आए हुए हैं, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वेटिंग, आपकी लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है अभी राइट नाउ, छोटा मोटा, ठीक है। फर्म एंड फाउंडेशन, नंबर 4। गाइस देखो, ये कार्ड रिवर्स में आया है साइक्रल चक्रा का, ठीक है। नंबर 3, एंड नंबर 5, ठीक है। थायराइड चक्रा, ठीक है। एंड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, लाइट, ठीक है, शैडो। तो राइट नाउ देखो, आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, कैसे मिले, ठीक है, मतलब क्या रीज़न है। राइट नाउ देखो, सिचुएशन ये चल रही है कि आप लोगों के बीच में अभी राइट नाउ सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। बातचीत हो रही है फिर भी ऐसा, मतलब पहले की तरह बात नहीं हो रही है, मतलब कि अभी बीच में बहुत अच्छे कार्ड्स आते थे, तब आप लोगों की बात होती थी, ठीक है। बट राइट नाउ अभी आप लोगों की छोटी मोटी चीज़ों के कारण सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। बड़ा सेपरेशन नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई के कारण ये सेपरेशन आया है, ठीक है। कोई पुरानी बात को लेकर ही है, या फिर कोई चीज़ है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, और इस चक्कर में आपका मन कहीं ना कहीं दुखा होगा, या उनका मन दुखा होगा, इस वजह से आप लोगों ने बात करनी बंद कर दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन आया है गाइस, तो
राइट नाउ आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स ने ये सेपरेशन क्यों दिया है, क्योंकि देखो इस जर्नी में आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक डिवाइन पार्टनर के साथ हो, एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ये सर्कल बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्यों थोड़े दिन के लिए आप सेपरेट होते हो, क्यों थोड़े दिन के लिए रीयूनियन होता है, क्यों ये सब ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आते हैं, क्यों आप चीज़ों को सही से देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो गाइज ये पैटर्न तो चलता रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइट नाउ आपका कहीं ना कहीं हीलिंग जर्नी और लेसन बाकी है, और इसकी वजह से ना आपने अपने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया है। ठीक है, आप इतने इस रिलेशनशिप में अभी खो गए हो। ठीक है, अभी आप इतना इसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, इतना सोच रहे हो ना गाइज। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में आपने अपना काम करना छोड़ दिया है। ठीक है गाइज, देखो पेशेंस एंड प्लानिंग एंड फर्म फाउंडेशन एंड साइकिल चक्र। ठीक है, आपने अपना राइट नाउ आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, लाइक आप अपने पेंटिकल्स पे काम नहीं कर रहे हो। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वर्क, मनी, फैमिली, ठीक है, उनके ऊपर आप ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हो कि आप अभी अपने राइट नाउ जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो काम कीजिए। आपके यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं, तभी ये सेपरेशन आया है, तभी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आए हैं। बट आपको होप नहीं खोनी है। देखो यूनिवर्स बोल रहे हो होप नहीं खोनी है। ठीक है, होप में तो रहिए, और जो जैसा भी रिलेशनशिप चल रहा है ना उसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, राइट नाउ देखो यूनियन पक्का है, यूनियन तो पक्का है, बट आपकी हीलिंग जर्नी, आपके काम होंगे तभी जाके ये यूनियन होगा। ठीक है, आप फिर से पास्ट वाली गलती कर रहे हैं, जैसे आप पास्ट में करते थे ना, अपना काम छोड़ के इसके बारे में सोचना, ये करना, आप अभी राइट नाउ उसी कंडीशन में आने लग गए हो गाइस। ठीक है, और काफ़ी ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा उसी को, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट आप अपने पैटर्न को समझिए। ठीक है, लव की शुरुआत हो सकती है कब? फर्म एंड फाउंडेशन गाइस, फर्म एंड फाउंडेशन कब? जब आप अपने पैशन को समझोगे, जब अपना काम करोगे। ठीक है, देखो आप खुद देखो कैसे लाइन सर कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन, पेशेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं आपकी यूनियन के लिए, बट कैसे होगी ये लव की शुरुआत? कैसे होगी? जब आप अपना काम करोगे। डिसेप्शन एंड एनवी, साइकिल चक्र रिवर्स में आया। आप अपने भौतिक काम नहीं करो, भौतिक काम लाइक कैसे? अपना रिश्ते सॉरी, आप अपने फैमिली में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप अपने काम को लेके, जैसे कि कमाना है, जॉब पे जाना है, पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना, ये जो भौतिक जो काम होते हैं ना वो नहीं कर रहे हो, इसलिए डिसेप्शन एंड एनवी आया हुआ है। इसलिए अपने पैशन को समझिए। ठीक है, थायराइड चक्र पे काम कीजिए, एक्टिव कीजिए, जो भी चीज़ है अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए। ठीक है, तो राइट नाउ ये कंडीशन है, तो आप अपने काम को छोड़ के इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो ये बात तो गलत है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं आप इस पर्सन के पीछे क्यों मिले हो। देखो राइट नाउ तो ये कंडीशन आई है, अब आगे और देखते हैं। देखो राइट नाउ काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की। Seven of Cups and Eight of Cups. Four of Cups, फुल लव एनर्जी है। ठीक है, एक कार्ड अपने आप आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो मैं एक कार्ड से ले लेती हूँ एंड एक को कार्ड निकाल देती हूँ। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग्स ऑफ कप्स। ठीक है, तो गाइज आप इस पर्सन से कैसे मिले, क्यों मिले, हम ये देखते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गाइज बता दूँ, जब आप इस पार्टनर से मिले थे ना, उससे पहले आप एक बहुत बड़े मेजर लेवल के
हार्ट ब्रेक से गुजरे थे, ठीक है। आपके पार्टनर भी गुजरे थे और आप भी गुजरे थे, ठीक है। आपके पार्टनर का भी कोई पास्ट रिलेशंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत डाउन थे, इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन थे, और आपका भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सेम चल रही थी, ठीक है। और आप जब आइए, और ये आपके फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स है, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है ना, किंग्स ऑफ कप्स है जो आपके पार्टनर है, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में मतलब फ्रेंड है, ठीक है। तो आपके दूसरे फ्रेंड्स के कई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और आप ऑनलाइन मिले थे, मोस्टली ऑनलाइन मिले थे, या किसी पार्टी वार्टी में आप मिले थे, गेट टुगेदर में मिले थे, ठीक है। तो इससे पहले आप दोनों ही एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जिसमें आपके पार्टनर भी काफ़ी परेशान थे, ठीक है, अपने काम को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, और सेम आप भी ऐसे ही थे। बट जब आपने उनको देखा या उनसे मिले, उनसे बात किया ना, आपको एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हुआ, लाइक आपको ऐसा लगा मेरा इससे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ऐसी चीज़ है कि हम पास्ट में मिल रखे हैं, या कुछ आपको ऐसा लगा था कि यार बस यही है जो इंसान है, ठीक है। और उसके बाद में एकदम से आपके पार्टनर ने आपको मैसेज कर दिया होगा, या रिक्वेस्ट भेज दी होगी, या फिर कॉल कर दिया होगा, समथिंग ऐसा हुआ कि उन्होंने ही चला के आपको कॉल मैसेज किया या कांटेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपका एकदम क्विक सब कुछ चीज़ें बदल गई, एकदम से आपने देखा और उसी चीज़ों में सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी परेशान थे और आप भी परेशान थे, ठीक है। और उन्होंने प्यार का कप आपको दिया, आपको प्रपोजल दिया, ठीक है। और उसके बाद में ही आप दोनों के बीच में भी चीज़ें सही नहीं चली, ठीक है। आप दो जब से आप बात करने लगे, आपसे टॉवर मूवमेंट आने लग गए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो आपके प्यार की शुरुआत थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन इस टाइप में था। अब हम देखते हैं कि आप लोग मिले क्यों हैं, क्या रीज़न है आप लोगों का मिलने का, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, don't let your past hold back, being love into the situation, ठीक है, balance spiritual and practically, ओके। ठीक है, तो बॉटम डेक से ये आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, कम्युनिकेशन इज की, डोंट होल्ड योर पास्ट बैक एंड बीइंग लव इनटू सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, ठीक है। और आपको गॉड ने मिलाया ही इसलिए है कि आप लोगों का एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, पहले में याद है, और कहीं ना कहीं प्यार की शुरुआत थी, ये आपके प्यार की शुरुआत थी। इसलिए ही आपको मूव ऑन करने के लिए, जो आपका पास्ट रिलेशनशिप थे, जो भी पास्ट था, उस चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने के लिए एक नई शुरुआत थी, आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन था गाइज। आपके पुराने पास्ट को भुला के एक नया शुरुआत का ट्रांसफॉर्मेशन था, इसलिए आप लोग मिले, इसलिए इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, ठीक है गाइज। और हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या लेसन है आपके अभी करंट आपके पार्टनर के साथ में। देखो, दो कार्ड्स आए हैं, पहला एनवी एंड लोनलीनेस। जो नाइट नाउ आप बहुत अकेले और लोनली फील कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, डेक मैंने उल्टा ले लिया। अभी है ना, आप बहुत ही लोनली और कर रहे हो, बट हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। कब आएगी? जब आप अपने कर्मास पे ध्यान दोगे, अपने वर्क पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो गाइज, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यूनियन तो फिक्स्ड है, बट कब? देखो, बहुत ही ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो ये है आपका अभी राइट नाउ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपको अपने काम पे ध्यान देना है गाइस। स्पिरिचुअल यूनियन होगा, प्यार की शुरुआत होगी, बट कब? जब आप अपने कर्मास राइट नाउ, जो पेंडिंग कर्मास है ना, उसको पूरा करोगे। आप अपने काम को पूरा कीजिए, जो चीज़ है उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्सन से मिलाया गया है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, यूनियन तो पक्का है ही, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिलाया गया है। आपकी लाइफ की नया चैप्टर की शुरुआत हुई थी इस पर्सन से मिलने के बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।